कृपालवे श्री सदु भगवते नमो नमः। श्री गिरिराज धरण की जय। आगच्छ जानकी नाथ जानक्या सह राघव। ग्रहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। गंगा गायत्री गुरु गिरिगोवर्धन गाये। गीता ब्रजपूरविसुता मैं प्रणवों शीस नवाय। जनक और जननी मेरे लीजय कोटि प्रणाम। आय सुआशीष दीजिए मैं करूं प्रभु गुणगान। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन करूं ये नासत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनहरिणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमार। कृपा करो करुणामयी मैं पर्यो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी प्यारी गाऊं आठो याम। कृष्णदास सदगुरु कृपा पायो श्री ब्रज धाम। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार। भुज भरी कंठ लगाइए कृष्णदास बलिहार। कृष्णदास बलिहार। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ब्रजभूमि की जय। समस्त तीर्थ मंडल की जय। समस्त संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री गिरिराज धाम की जय। गिरिराज भगवान की जय। लाडली किशोरी के प्यारे जीवन प्राण श्याम सुंदर की जय। जय जय श्री राधे। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सारे भाई बहनों, श्री भगवान गिरिराज जी और सदगुरुदेव की कृपा से राधा गोविंद गौरी शंकर भगवान श्री सीताराम जी हनुमान जी महाराज की कृपा से आप नित्य जो भी कुछ प्राण चेतना का अपने जीवन को शुद्ध और परिष्कृत करने का और अपने मानव जीवन के पाने का जो चरम फल है, उसमें कहाँ कहाँ विकृति आई है जो हम उस मानव जीवन के सच्चे सुख और स्वाद को नहीं ले पा रहे हैं। उसमें जो जो त्रुटियां हमारे से बन रही हैं उनका आईना मेरा दर्पण दिखा रहे हैं श्री गिरिराज जी और सदगुरु भगवान आपको।
हम सब इन बातों को जो सुन रहे हैं, घर पर बैठ के इनका चिंतन और मनन भी करें, तो बार बार मनन करने पर हमारे बुद्धि मन दोनों इन बातों को आचरण करने के लिए विवश हो जाएंगे। और जब तक कोई चीज आचरण में नहीं आती तब तक गले नहीं उतरती। गुरु भक्ति गुरु निष्ठा का आपने जो सुना, उसमें कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, शास्त्रों में भरे पड़े हैं, पूज्य महाराज सुनाया करते थे। निष्ठा जब हो जाती है ना, अरे यार जियो तो किसी का होकर जियो, और संसार में कोई होने के लायक नहीं है। इतना अमूल्य मानव जीवन है, लेकिन ये भी गंदगियों से भरा है। हड्डी मांस रक्त मज्जा में त्वचा है, रक्त पीव, इतनी दुर्गंध भरी चीजें, उसका ये बनाया हुआ, ऊपर से सुंदर एक पन्नी चढ़ा दी, पॉलिथीन चढ़ा दी भगवान ने। हम उसको कहते हैं बालक बहुत सुंदर है, लड़का बहुत सुंदर है, बेटी बहुत सुंदर है। तो हमारी दृष्टि केवल बाहर तक है। मानव जीवन की सुंदरता तो भीतर की है, उसकी मानवता कितनी है, उसमें उसमें अच्छाइयां कितनी है। आहार, स्वभाव, व्यवहार, संग, वृत्ति, आचरण, रहनी, ये सारे के सारे हमारे कितने पवित्र हैं। इससे हमारी मानवता अलंकृत होती है, सुसज्जित होती है, और इसी से पता चलता है कि हम मानव हैं या दानव। ये बातें मेरे को आपको नित्य रोजाना इसलिए श्रवण करानी पड़ती हैं कि बार बार जो चीज कही सुनी जाती है दिलो दिमाग में घर करके बैठ जाती है। तो हम बार बार रोजाना वही पाठ याद करेंगे तो हमारे कौन सा है, जरूर एक दिन तो ऐसा होगा कि हमारे गले में उतर जाएगी बात। और हमारे आदर्श और हमारे लिए सीखने के लिए उदाहरण इस सृष्टि में बहुत है। आज थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे परम वंदनीय, निरंतर चिंतनीय और अपने समय के अद्वितीय महापुरुष रामकृष्ण परमहंस देव के विषय। वो बैठे बैठे, क्योंकि सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने कोई देवी देवता नहीं छोड़ा जिसकी आराधना न की हो और जिसको प्राप्त करके नहीं छोड़ा हो। हनुमान जी की आराधना की तो ऐसा श्रोतव्य है कि उनके पूंछ निकल आई थी, पेड़ों पर बैठे रहते थे। माँ दुर्गा की आराधना की उन्होंने, काली, तो जीव निकल जाती थी बहुत लंबी लंबी उनकी। श्री राम जी की, कन्हैया जी की, कोई देवी देवता, गणेश जी, भैरव, कोई नहीं छोड़ा, और सबकी अंतिम सिद्धि प्राप्त करके रही। और गृहस्थ थे, माता साथ में थी, साक्षात दुर्गा की अवतार थी, इतनी पावन, इतनी पवित्र। उनके एक बार कोई कामी पुरुष उनके चरण स्पर्श कर गया तो तुरंत जल, शरीर जलने लगा, उनको चीखने लगी गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ। माता को गंगा जल पिलाया, गंगा जल स्नान कराया, तब जो है उस व्यक्ति का स्पर्श जो है, जो स्पर्श जन्य जो विकार उनको जिसमें जलन हुई थी, तब शांत हो पाया। और आगे व्रत भी किए माता ने। वो परमहंस देव रोते रहते थे कई बार, मेरा नरेंद्र आवेगा, मेरा नरेंद्र आवेगा, मेरा नरेंद्र आवेगा। अनेकों शिष्य रहते थे सानिध्य में, निकट में लोग रहते हैं संतों के। कहते नर धन इंद्र, नरेंद्र मतलब भगवान, नरों का इंद्र ईश्वर परमात्मा है, ऐसे रोते हैं, शुद्ध है। लेकिन एक दिन जब शिष्यों के साथ जा रहे थे तो विद्यालय की छुट्टी हो करके कुछ बच्चे आ रहे थे, उनका बैग लटका हुआ था, उनके बस्ता सिर पर रखे थे, जो भी उस समय की परंपरा रही। एक बालक ने उनमें से देखा, सब में से, रामकृष्ण देव को, और वो बैग अपना दूसरे पड़ोसी को दिया, भाई को, बोले हमारे घर दे देना, हम आ रहे हैं अभी
बाबा जी से मिल के आएंगे। दे दिया, चला गया। बच्चे तो भेज दिए और आप दौड़ के भाग के आया और भीड़ में आगे आगे जा रहे थे। रामकृष्ण देव की जेट भर ली उसने, बालक ने लिपट गया और ऐसे लिपट के ऐसे बोला, बाबा अरे मेरा नरेंद्र, नरेंद्र तू आ गया। तब सब लोगों को पता चला कि इसके लिए रो रहे थे स्वामी जी, गुरुदेव इसके लिए रो रहे थे, ये नरेंद्र है। देखिए, आत्माएं जो तैयार होती है ना, मोर चिते चिताए आते हैं, उनके ऊपर डेकोरेशन पेंटिंग नहीं की जाती, वो ऊपर से चिते चिताए आते हैं, भगवान के यहाँ से डेकोरेट आते हैं। ऐसे ही महापुरुष जब आते हैं तो महापुरुषों के परकर भी सेलेक्टेड सोल आते हैं वहां से, शुद्धि हुई और छठी छटाई आत्माएं उनके पास आती हैं, वही उनसे कुछ ले पाती हैं। बाकी तो हीन विचारों वाले तो कुछ नहीं ले पाते, दोष देख देख के मरते रहते हैं और गए काम से नरक को। तो नरेंद्र जो है, उसने कहा, सबसे पहला प्रश्न क्या किया था, लिपटा हुआ बालक था और लिपट के उसने ऐसे बाबा से, बाबा आपको भगवान का दर्शन हो गया, आपको माँ का दर्शन हो गया। बाबा बोले हाँ हो गया, तो मुझे करा दो। बोले नेत्र बंद कर। नेत्र बंद किए और हो गया खेल। अब कहने में थोड़ी सी बात है, छोटी सी, अब आपके मन में भी आ रही होगी, हमें भी कोई भगवान से मिला दे, हम कोई दर्शन करा दे। आपका जो निर्माण चलता है ना, कंस्ट्रक्शन जो चलता है बिल्डिंग का, मकान का, एक दिन में बिल्डिंग तैयार नहीं होती। आज नींव भरी गई, कल उससे ऊपर, परसों उससे ऊपर, परसों उससे ऊपर, अगले दिन उससे ऊपर। तो रोजाना की चुनाई जो होती है, उसकी चुनाई धीरे 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 करके तब जाके पटाप पे आता है, फिर लेंटर बनता है, उसके बाद मकान तैयार होता है। अंतिम दिन एक ऐसा होता है कि वहां भूमि और मकान तैयार रेडी हो जाता है निवास के लायक। तो ये जो महापुरुष रहे, ये बालक ही आगे चल के स्वामी विवेकानंद बना। 18 बार ब्रिटिश शासन में विलायत गए और उनसे प्रश्न किए जाते थे, उसका धारा प्रभाव उत्तर देते थे। ये पृष्ठभूमि पहले से पिछले जन्मों से तैयार होती है, एक जन्म का खेल नहीं है। हाँ, कोई सदगुरु मिल जाए, उनमें हमारी श्रद्धा हो जाए, वो हमें अपना ले और हम बिना किसी तरक किए उनकी वाणी को जो कि त्यों आचरण कर लें, जो उन्होंने हमें आदेश किए हैं, निर्देश किए हैं, जो उन्होंने सिखाया है हमें प्यार दुलार से गोदी में बैठा के, उसको हम जो कि क्यों अक्षर सह आचरण कर लें, तो एक जन्म तो बहुत बड़ी बात है। कुछ ही क्षण पलों में हमारी वो मंजिल भी तय हो जा सकती है, जो करोड़ों कल्पों से भी तय नहीं हो पाई थी। करोड़ों जन्मों पे भटकने के बाद भी हम कुछ नहीं ले पाए थे, वो क्षण और पलों में हमें हस्तगत हो सकती है। तो ये एक जन्म का खेल नहीं। परीक्षा क्या होती है, सब लोग चिढ़ने लगे बालक नरेंद्र से। जन्म जन्म की साधना करते 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 जन्म पर जन्म बीतते गए। आज वो दिन आ गया, लेंटर डल गया, छत पट गई और मकान तैयार हो गया। नरेंद्र बाबा के साथ चला गया, सब लोग देखने लगे, बाबा ने हाथ पकड़ा, आगे आगे जहां भी जाते नरेंद्र साथ होते थे। बाबा जो बताते गए वो साधना करते गए। बहुत जीवन लिखा हुआ है, बहुत गरीब घर के थे। कई बार स्थिति ऐसी होती थी कि उनके खाने के लिए कुछ नहीं होता था, घर में माता पिता और यही घर में बड़े थे, ठीक है, बहन भाइयों के पास कुछ खाने को नहीं होता था। तो वहां से आते थे, बाबा से ऐसा कहूंगा वैसा कहूंगा, और उनकी तो माँ जो है उनसे बात करती है और मेरे को अपना परिवार ऐसा परेशान नहीं, और वो अब वो जैसे ही आके बाबा को प्रणाम करते थे, बाबा तो अंतर्यामी थे, कह देते थे परमहंस जी कि जाओ माँ से कहो ना, जाके माँ से कहो। और जैसे ही माँ के मंदिर में पहुंचते वहां जाते ही मन बदल जाता।
फिर माँ से कुछ कहने की बात ही भूल जाते थे। वहां जाते कुछ और चीज याद आने लगती थी। ऐसे करते 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 प्रारब्ध था परिवार का, जो भी है उनका जीवन वृत्त पढ़ना है तो कहीं से भी उपलब्ध हो जाता है, आप पढ़ सकते हैं। मैं तो एक उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूँ उनको, उनकी प्रस्तुति सदगुरु निष्ठा में मुझे यहाँ आपको प्रसाद रूप वितरण करनी है। इसलिए ऐसा सर्वविदित है कि स्वामी परमहंस जी को कैंसर था। एक बार डॉक्टर ने आकर के उनके गले का उपचार किया और गले में से बहुत ढेर सारा पस निकाला, एक पात्र में भर दिया मिट्टी के में, और किसी शिष्य ने उसको बांध के कपड़े से अपने एक कमरे में रख दिया आश्रम के में। उस समय जब उपचार हुआ था, नरेंद्र पास में नहीं थे। जो भी शिष्य थे सब अपने आप में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सेवा भी करते थे, सानिध्य में भी रहते थे, सब था जैसा भी। दोष किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अपनी अपनी पात्रता के अनुसार हर व्यक्ति व्यवहार में बरतता है। आश्रम की सफाई करते थे नरेंद्र। एक दिन सफाई करते 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 उस कमरे में पहुंचे जिसमें वो कैंसर के पस का मटका रखा था, मटकी रखी थी, पात्र रखा था बांधा हुआ। उन्होंने पूछा अपने गुरु भाई से, भैया इसमें क्या है, ये क्या है, मटकी में क्या रखा है, ये फेंकने वाली चीज है कि रखने वाली है? बोले इसको मत छुए, छुए छुए मत। क्या बात है? बोले तेरे को ही हो जाएगा, स्वामी जी को कैंसर है ना, उनके कैंसर का पस है ये। डॉक्टर निकाल गया। अच्छा, कपड़ा खोला और पूरे कैंसर के पस को पी गए। मेरे गुरुदेव का, मेरे भगवान का, भगवान के शरीर से निकली हुई एक एक चीज भगवान के बराबर पावरफुल होती है और चिन्मय होती है, स्थूलता उसमें होती नहीं। और समर्पण, मेरे गुरुदेव को कैंसर है तो मुझे भी कैंसर हो जाए, फिर मैं किस लिए जीऊंगा यहाँ? इनके बाद जीऊंगा किसके लिए, रहूंगा किसके लिए? बस ये था समर्पण। अपना जीवन भी गुरुदेव से अलग स्वीकार नहीं। ये है निष्ठा। जहाँ ऐसी निष्ठा है महापुरुष के प्रति, अब भगवान की क्या हिम्मत है, क्या साहस उसका, ऐसे लाल को, सदगुरु के लाल को गोद में न उठा ले। बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं और आंखों में विकार भरे पड़े हैं। दोष देख देख के जिंदगी बीत गई संतों के पास रहते रहते, सर्वनाश कर लिया, कुछ भी नहीं ले पाए और सूर्य के अस्त होने का समय आ गया। बहुत बड़ी मार देता है ठाकुर। भगवान के कोष में, भगवान के खजाने में सब कुछ चीज भरी पड़ी है। भगवान की आराधना करो, पूजा करो, पाठ करो, तपस्या करो, है ना? उसके बदले सुंदर स्त्री चाहिए, स्त्री लो, सुंदर पति चाहिए, पति लो, सुंदर संतान चाहिए, संतान लो, धन लो, ऐसो आराम लो, वैभव लो, सब कुछ लो, लेते चले जाओ, जो लेना ले ले, सब देते हैं भगवान। सबसे बहुमूल्य हीरा कोहिनूर, वो है उनका सदगुरु संत। उसे वो किसी को नहीं देते। उसे जिसको दे दिया, संत की सेवा और संत की सन्निधि उसी को ठाकुर देते हैं, या तो जिससे मिलना चाहते हैं या जिसे संसार से हमेशा के लिए अपने धाम में सेवा के लिए बुलाना चाहते हैं। अपनी निकटतम सेवा में रखना चाहते होंगे, उससे मिलना चाहते होंगे, उसी को संत रूपी हीरा से मुलाकात कराते हैं, वो संपत्ति भेंट करते हैं। तो सदगुरु की निष्ठा, इसके बिना आपका जीवन कुछ भी नहीं पा सकता। एक सदगुरु भक्त रहे, संत के साथ सेवा करते 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 बहुत दिन बीते। आज संत के मन में आई, इसकी निष्ठा की परीक्षा तो ले ली जाए। क्लास पूरी हो रही है, इतने वर्षों बीत गए, साथ लेके चल दिए।
चलते 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 पैदल एक गांव के बाहर बहुत घनी सघन वृक्षावली थी, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। गुरुजी बैठ गए बच्चों के पास और शिष्य से कहा, जाओ गांव से फावड़ा मांग के लाओ। वो फावड़ा मांग के लाए। बोले गड्ढा खोदो। गड्ढा खोद दिया। बोले बच्चों को पटक दो पकड़ के। सारे बच्चे पटक दिए। बोले मट्टी से ढाक दो ऊपर। मट्टी दे दी। सारे बच्चे मट्टी में दबा दिए, गड्ढे में बंद कर दिए। और गुरुजी बोले, भैया गांव बारे चले आई हो रे, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या बोले, तुम्हारे बच्चे यहाँ खेल रहे थे, इस नालायक ने और इस गड्ढे में दबा दिए हैं। जरा सोचना ये कैसी परीक्षा है। अपने छाती पे हाथ रख के देखना कि गुरु इस प्रकार से आपके विषय में कहे, आपको आदेश करे, सारे काम करा दो, फिर गांव से बुला के आपको गांव वालों ने आके वो पिटाई की उसकी जोरदारी से। और गुरु बैठे बैठे क्या कह रहे हैं, बोले मारो साले को और मारो साले को, इसके साले सब मर जाएं, इसके सब भीतर बाहर के मर जाएं, मारो इतना मारो इसको, साले भीतर के बाहर के सब मर जाएं, मारो साले को। जब देखी कब जान से मर जाएगा, बोले बस रुक जाओ। शिष्य पिटता रहा, बेहोश हो गया। बोले बस भैया पानी ले आओ थोड़ा सा, इसके मुंह में डाल दो। मुंह में डलवा दिया पानी। पानी डालते ही थोड़ी देर में होश में आया, आंख खुली, आंखें बरस रही थी, चेहरे पे मुस्कान थी। गुरुजी ने उठाया, बोले भैया जल्दी इस गड्ढे को मिट्टी हटाओ। मिट्टी हटाई तो बच्चे भीतर गड्ढे में खेलते पाए, बैठे बैठे खेल रहे सब बच्चे। और किसी के भी बालों तक में एक मिट्टी का एक कण भी लगा हुआ नहीं पाया, जैसे नवेदुले जैसे थे वैसे ही थे। बच्चों से पूछा संत ने, बेटा कैसा लगा भीतर? बोले भीतर कहाँ थे, हम तो खेल रहे थे, बाहर ही तो थे, हम भीतर कहाँ थे? उनको अनुभूति नहीं हुई कि हम भीतर थे। अब शिष्य को होश आया, गांव वालों को बैठा लिया और गांव वालों से कहा, भैया आज मुझे इसकी परीक्षा लेनी थी, मेरा बहुत लाडला शिष्य है, सेवा इसने इतने प्यार से, इतने भाव से, इतने चाव से, आत्मीयता से सेवा की है मेरी, तो भाई केवल दूसरों से अपनी सेवा लेकर ऐसे ही चले जाएं, अपने स्वार्थ की पूर्ति करा के चले जाएं, ये संत का कर्तव्य नहीं बनता। आज अंतिम परीक्षा थी इसकी। इस पात्र को, ये पात्र तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तो शिष्य तो अब तक था, आज से ये गुरु बन गया। तो इसमें अब तक तो शिष्यत्व प्रदान किया था मैंने, अब इसमें गुरुता प्रदान करूंगा मैं। ये मेरी परीक्षा थी, मैंने इसको आदेश करके ऐसा कराया था और आज ये अपनी परीक्षा में पास हुआ। सारे गांव वालों ने बाबा के चरण पकड़े, जिस शिष्य को पीटा था उसके उसके पैर पकड़े, क्षमा याचना की। बोले क्या हुआ? बोले महाराज हमने आपको बहुत मारा है। बोले मुझे तो पता भी नहीं चला आपने कहाँ मारा है, मेरे को छुआ तक नहीं किसी ने। ये है निष्ठा। चित्तवृत्ति निरंतर प्रियतम के लिए समर्पित है तो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। फिर हिलता नहीं। पर ऐसा मन और बुद्धि तब बनेंगे जब भीतर से बिल्कुल विकारों से शून्य हो जाएंगे, माया की छाया भी इसमें नहीं रहेगी, अंतःकरण एकदम खाली हो जाएगा। तब जो है, एक उदाहरण है ईसा मसीह का। उनके सिद्धांत थे। गृहस्थ के लिए पूज्य महाराज जी जो कहते हैं, हर संत का एक ही सिद्धांत होता है। रास्ते भले अलग हैं आचरण करने के, लेकिन सबका लक्ष्य और सिद्धांत एक ही है कि मानव जीवन की दोष बुराइयों से हट करके अच्छाइयों का, ये मानव चोला अच्छाइयों का संग्रह और भंडार बने और फिर अच्छाइयों के साथ सबसे अच्छे गोविंद के चरणों तक अपनी मानव जीवन की यात्रा करे, जहां रहे खुद सुख और शांति में रहे और दूसरों को भी सुख और शांति प्रदान करे। तो गृहस्थ के लिए 8 बातें पूज्य महाराज बताते थे कि 8 बातें कोई आचरण कर ले, फिर घर बैठे कन्हैया ना मिले तो मेरी जवान जब। सबसे पहले गाड़ी परिश्रम की कमाई।
अपना और अपने आश्रित स्वजनों का पोषण अपने मेहनत की कमाई से जीविकोपार्जन हो। दूसरी बात, जिसके साथ पाणी ग्रहण हुआ है परस्पर एक दूसरे के प्रति वही पति पत्नी है, बाकी और सब काट के उल्लू, दुनिया में और कोई जीवन नहीं। तीसरी बात, उपकार। अपनी कमाई में से 4 रोटी में से 3 में गुजर कर लें, एक किसी ऐसे को दे दें जिसे आवश्यकता है, जो मांग नहीं सकता है। 3 बात पकड़ने की, 3 छोड़ने की। पर धन छू न जाए, पर स्त्री पर पुरुष एक दूसरे के लिए छू न जाए, और पर अहित न करना, न करने की सलाह देना। ये 3 चीजें छोड़ दें, पर धन, पर स्त्री, पर अहित छोड़ना, और गाढ़े परिश्रम की कमाई, एक पत्नी व्रत का पालन, पतिव्रत पालन, और उपकार, सेवा। ये 3 पकड़ने की, 3 छोड़ने की। 6, 7वीं बात, एक संत का आश्रय, सच्चे महापुरुष चरणों में आश्रय। 8वीं बात, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन। तो एक ईसा मसीह के शिष्य थे, उन्होंने जब ये सिद्धांत पढ़े तो बोले और सारी चीज तो है, एक बात नहीं हो पा रही है कि किसी भूखे को, किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को हमारे यहाँ से सेवा नहीं हो पा रही है। चलो ढूंढ लेते हैं, और सारी चीजें तो हमारे आचरण में हैं। वो खोजते 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 गए तो नगर के बाहर एक बुजुर्ग, बहुत अति वृद्ध, मल मूत्र में सने हुए पड़े थे एक वृक्ष के नीचे। वो जैसे ही पहुंचे, ओह, मिल गई सेवा। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा, बाबा आप यहाँ कैसे पड़े हैं, कहाँ हैं, कैसे? तो उन्होंने बताया, भैया मेरी बहू बेटाओं ने मुझे यहाँ पटक दिया है। अच्छा, हाँ, आप कौन है, आपका परिचय? परिचय पूछा तो पुराने नगर के कोई बहुत धनी मानी सेठ थे। आज उनकी ये स्थिति। ठीक है बाबा। तो तुरंत उन्होंने उनको स्नान कराया, वस्त्र धोए, सुखा दिए, और गए दौड़ के घर। पहले वहां से भोजन लाए, भोजन कराया, उसके बाद 2 जोड़ी नए वस्त्र बनवाए, आकर उन्हें एक जोड़ी बदल जाए, दूसरी पहना जाए, उसको ले जाए, धो के साफ करके ले आए, सुखा के, रोजाना सुबह शाम भोजन दे जाए। ऐसे सेवा करते रहे। जब दीर्घ काल तक ये सेवा चलती रही, जब सांगोपांग सारी चीजें पूर्ण हो जाती हैं, जब कोर्स की क्लासेस, सब क्लास के कोर्स पूरे हो जाते हैं, तब फिर उसको नाम, डिग्री तो मिलने वाली होती है ही ना, डिग्री तो मिलनी मिलनी है। अब जिनकी आज्ञा से, देखिए संत कोई शरीर का नाम नहीं है, किसी रूप रंग का नाम नहीं है, किसी जाति और धर्म का नाम नहीं है, किसी संप्रदाय का नाम नहीं है। संत तो परमात्मा का एक प्रतिनिधि होता है, परमात्मा ही होते हैं संत के रूप में। आप सुनते आ रहे हैं कई दिन से लगातार, आज 14वां दिन है। संत क्या चीज है? भगवान ही सदगुरु बन के आते हैं। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीपक प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर सोचवत। जो साक्षात हमें गुरु के रूप में बैठे दिखाई दे रहे हैं, आकार में, प्यार दुलार से हमें हमारे आत्म कल्याण का मार्ग दे रहे हैं, सारे समाधान दे रहे हैं, सारे पोषण कर रहे हैं, हमें विकारों से बचा रहे हैं, बुराइयों से बचा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों माता पिता से ज्यादा हमको लाड लड़ा रहे हैं, ये साक्षात भगवती, ये साक्षात भगवान ही हैं। ज्ञान का दीपक जला के हमारे हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए, दूर करने के लिए जो सामने बैठे हैं हमारे, वो साक्षात भगवान है। ये साक्षात भगवती ज्ञान दीपक प्रदे गुरु मर्त्या असद्धि ही। ये मनुष्य है, ऐसी असद यानी बुरी बुद्धि, दुर्बुद्धि ऐसी जिसकी है, जो गुरु को मनुष्य मानता है, मर्त्या असद्धि सुतम तस्य। गुरु के मुख से सुना हुआ सारा जो भी ज्ञान और शास्त्र, जो भी आराधना, उपासना, जो भी आप सुना गया है,
सर्वम कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के समान। हाथी को सरोवर में ले जाइए, खूब सर्फ साबुन लगाइए, खूब स्नान कराइए, उजला कर दीजिए, और बाहर आते ही वो धूल में जाएगा और सूंड में अपनी में धूल भरेगा और भर भर ऊपर फेंकेगा, पूरा ज्यों की त्यों हो जाएगा। तो गुरु में मनुष्य बुद्धि करने वाला अपराधी होता है, अपराध ही करता है वो, क्योंकि मनुष्य बुद्धि से मनुष्य मानेगा तो दोष देखेगा, और भगवान मानेगा तो हर क्रिया में लीला दर्शन होगा, फिर विकार नहीं छुपाएंगे और वही बच पाएगा। तो ये 8 बातें जो आचरण कर ले और घर बैठे ठाकुर न मिल जाए तो हमारी जवान जब, ये वाणी महापुरुषों की, हमारे पूज्य महाराज जी की, ऐसी उनकी रही। दीर्घकालीन चली सेवा, चलते चलते तो एक दिन क्या देख रहे हैं कि जो चित्रपट उनकी सेवा में घर में विराजमान है गुरुदेव का, ईसा मसीह का, वही आकार, वही वेशभूषा में एक दिन वो उस वृद्ध की सेवा करने के लिए वो जा रहे थे, तो मार्ग में खड़े हुए उनको सामने से मिल गए। अब मार्ग में खड़े हुए देखे तो मुस्कुराए और बच के निकल गए। ये पूज्य महाराज श्री ने सुनाई थी मुझे बैठा के, उनके श्री मुख से सुनी हुई अक्षर में से आपको बता, बच के निकल गए और वहां पहुंचे। उस वयोवृद्ध की, जो दरिद्र नारायण था, उसकी सेवा की, स्नान कराया, भोजन कराया, लौट के आए। जब तक लौट के आए तब तक जिस स्थान पर क्रॉसिंग हुई थी गुरु शिष्य की दोनों की, वहीं, जबकि बहुत पहले शरीर छोड़ चुके थे ईसा मसीह, उसी स्थान पर खड़े प्रतीक्षा करते रहे शिष्य के लौटने की। लौट के आया, चरण बंदन किया, मुलाकात हुई, बैठे विराजे, जो कुछ होना था वो हुआ। मिलन के बाद क्या होता है आप जानते हैं, अपनी वेदना, संवेदना, प्यार दुलार, आज सारी सेवा का, साधना का फल प्राप्त हुआ। संत शरीर का नाम नहीं है। आप जिस महापुरुष में, सच्चे संत में, आज प्राचीन जो महापुरुष हैं, आज आप निष्ठा करके बैठ जाओ तो आपको आज भी मिलेंगे, उसी रूप में मिलेंगे, क्योंकि वे तो भगवान है। कमी है तो केवल अपनी बुद्धि की, अपने विचारों की, अपने प्रयास की, अपनी अपात्रता की। हम अपने को पात्र बनाएं तो सारी वस्तु आज भी उपलब्ध है। प्रकृति में सब छिपी है, बस हमारी पात्रता की देर है। पात्रता हुई हमारे अंतःकरण में, तुरंत हमको वस्तु प्राप्त हो जाए। देरी है केवल हमारी ओर से, दाता की ओर से नहीं, हमारी ओर से। हम चाहते क्या है, मांगते क्या है, देरी हमारी है। गुरु निष्ठा, समर्पण, भाव, विश्वास, श्रद्धा, ये होठों की चीज नहीं है जो बखान करके आपको छोड़ दिया जाए, सुन के छोड़ दिया जाए। ये हृदयंगम वस्तु है, ये हृदय की वस्तु है। ये हृदय की पात्रता का परिचय देते हैं, हृदय के रत्न हैं ये, और आज इनसे हम दूर हैं। दूर क्यों हैं? जहां भी बल हमको प्राप्त है, चाहे कोई राजनीतिक बल हो पद का, चाहे कोई शासन प्रशासनिक पद का बल हो, चाहे कोई सामाजिक नेतृत्व का बल हो, चाहे कोई धन का बल हो, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे बुद्धि का बल हो, कोई भी बल हो, बल भगवान का रूप है। होता है क्या है, हम उसको भूल जाते हैं कि ये बल हमारा नहीं, भगवान का नहीं है, ये हमारा है, ये मान लेते हैं, अपना मान बैठते हैं, जबकि ये उन्हीं का है, दिया हुआ। हमसे पहले भी तो इन पदों पर कोई, पहले कितने लोग आए हैं और गए हैं, सबके बलहीन हुए हैं, क्षीण हुए हैं सबके समय के अनुसार, हमारे भी चले जाएंगे। अब बल की प्राप्ति जब हमारे पास है, उस समय हमने उसका कितना सदुपयोग दुरुपयोग किया है, बस यहाँ जो है बात आके अटकती है।
तो शायद ही कोई माई का लाल, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। प्रभुता पा करके, बल पा करके ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसे आज तक मद न हुआ हो। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। और मद जब होता है उसका वो दुरुपयोग करता है, और दुरुपयोग जब करता है तो परमात्मा की दी हुई शक्ति सारी की सारी गोविंद छीन लेते हैं, फिर नहीं छोड़ते कुछ भी। अब इसी चौपाई का दूसरा अर्थ है, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। प्रभुता पा करके भी जिसको मद न हुआ हो, ऐसा कोई माई का लाल दोबारा फिर संसार में जन्म लेके आया ही नहीं। प्रभुता पाने के बावजूद भी जिससे मद न हुआ हो, विनम्र बना रहा हो, सदुपयोग जिसने किया हो, ऐसा पुनर्जन्म विद्यते, उसका कल्याण न हुआ हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। उद्धार न हुआ हो, ऐसी तो बात ही नहीं है। एक चौपाई के दो अर्थ हैं, उभय पक्षी। प्रभुता पा के जिसे मद हुआ हो, उसका विनाश न हुआ हो, ये भी संभव नहीं। और प्रभुता पा के जिसे मद न हुआ हो, उसका कल्याण न हुआ हो, ये भी बात संभव नहीं। हम कहाँ गलती कर रहे हैं? सत्संग, संतों की वाणी, शास्त्रों की वाणी, ये हमारे मानव जीवन को निर्मल बनाने का रात दिन डंका बजा रही है। लेकिन हम हैं कि फिर लौट लौट के वही पहुंच रहे हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। ये ध्यान देना है हमें शुद्धि पर। कितनी शुद्धि हुई है, भजन भले ही कम हो जाए, कम खा लें कोई बात नहीं। कम खाना और गम खाना, ये मानव जीवन की शांति की दो सीढ़ी है, दो चाबी है। कम खाएंगे शरीर स्वस्थ रहेगा, पच जाएगा, और गम खाएंगे यानी सहन शक्ति। वो मानव कैसा, वो साधु कैसा जो सहनशील हो, दूसरों के प्रहार को सहन न कर सके, वो अधूरा अधूरा मानव। लेकिन प्रकृति अपना कार्य कर रही है। यदि हमने अपने बल का दुरुपयोग किया है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो बलवानों में जो बलवान, सर्वश्रेष्ठ बलवान है, जिसका बल हम लेकर दुरुपयोग कर रहे हैं, वो हमें निश्चित रूप से दंडित करेगा, छोड़ेगा नहीं। और फिर ऐसा दंड मिलेगा कि शायद कई कई जन्म तक हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे। निरंतर ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारे सिर पे भी कोई बैठा है, तो अपराध होंगे ही नहीं, भूल होगी ही नहीं, त्रुटि होगी ही नहीं। गलती तब होती है, भूल अब तब बनती है हमसे जब हम अपने से ऊपर वाले को भूल जाते हैं। उसके असंख्यों नेत्र हैं, वो वहां से बैठा बैठा सबको देखता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी हर क्रिया उसके कंट्रोल में है, उसके संज्ञान में है। बच वही पाते हैं जो संत के प्रति समर्पित होते हैं, सदगुरु के प्रति समर्पित होते हैं, और उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं। अपनी मन बुद्धि का प्रयोग करके, संत में मनुष्य बुद्धि करके उनके दोष दुर्गुण देखते हैं, और देख करके जो अपराध करते हैं तो उसकी सजा इतनी बुरी मिलती है कि इसका कोई ठिकाना। कितने ही जन्मों में घोर नरक, मैं यहाँ देखता हूँ प्रमाण के लिए, जंगल में रहता हूँ तो देखता हूँ। पार का महीना जब आता है तो थोड़ी वाणी से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन के लिए बोलना पड़ता है। भगवान
यानी कुत्ता कुत्तियों का जो समय आता है यहाँ, उनका एक अपना समय होता है गर्भ संस्कार का। उस समय एक दूसरे को खा जाते हैं। यदि यहाँ वहाँ कहीं खा जाएं तो अपनी जीभ से चाट के ठीक कर लेता है, लेकिन सिर पे खा जाए कोई तो वहाँ जीभ नहीं पहुंच सकती। ऐसे कई उनको कुत्तों को मैंने देखा है कि उनको यहाँ काट दिया है किसी ने, उसमें तत्काल कीड़े पड़ जाते 24 घंटे में। अब वो कृमि भोजन, श्रीमद् भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, उसमें कृमि भोजन है। कृमि यानी कीड़ों का भोजन। अब ये पूरा शरीर जब तक खा खा के वो कीड़े समाप्त नहीं कर देंगे तब तक मृत्यु नहीं होगी। कीड़े खाते रहेंगे, इतनी बेचैनी होगी कि कभी दौड़ दौड़ के दीवार से टकराना, कभी उससे टकराना, कभी उससे टकराना, कभी। तो मैं देखता हूँ कि एक तो कितना बड़ा अपराध हुआ होगा कि एक तो कुत्ता की योनि मिली और वो भी सिर में काटा, और वो भी अब कीड़े खा रहे हैं, अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकता, ठीक भी नहीं हो सकता, और रुकता है नहीं कि उसे पकड़ के उसमें दवा डाल दे, उसको ठीक कर दे, पास नहीं रुकता किसी। इतनी बेचैनी, इतनी वेदना, उसकी वेदना, उसका कष्ट वही जान सकता है। अपराध करने वालों से हम सभी अपराधी हैं। तो अपराध को बड़ी समझ बूझ के, सोच के, निरंतर अपनी बुद्धि विचारों को, अपने विवेक को सावधान रखना चाहिए। एक एक कदम बड़े विचार के सूझबूझ के साथ, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें निरंतर अपने मन बुद्धि से पूछते रहना, बुद्धि से देखते रहना कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। बहुत बड़ी भूल होती है मानव जीवन में। किसी की कृपा को हम अपनी योग्यता मान लेते हैं। हम जो बोल रहे हैं ये हमारी खुद की योग्यता नहीं। हमारे माता पिता, सदगुरुदेव हमारे परमाराध्य, भगवान की कृपा है, हमारी खुद की योग्यता नहीं। तो किसी की कृपा को अपनी योग्यता न मान ले। दूसरा, सामने वाले की सहनशीलता को अपना बल न मान ले। कोई हमारी बात बार बार सहन कर रहा है तो इसका मतलब वो कमजोर नहीं है, अपने को बलवान न मान ले। ये भूलें होती हैं। सामने वाला हमारी बात को सहन कर लेता है तो हम समझते हैं कि बस हम बहुत बड़े बलवान हैं, इसलिए वो सहन कर रहा है। तो किसी की सहनशीलता को अपना बल न मान ले। किसी की उदारता को अपना गुण न मान ले। अपनी उदारता बस, अपनी दयालुता बस, कोई हमें कुछ दे रहा है तो ये न मान ले कि हमें ऐसे गुण है तब हमको दे रहा है। ये उसकी उदारता है, उसकी शराफत है, उसकी मानवता है, उसकी अच्छाई है, उसके हृदय की व्यापकता है, वसुधैव कुटुंबकम की, कि वो हमें दिए जा रहा है। आगे, किसी के कर्तव्य को अपना अधिकार न मान। दूसरे का कर्तव्य नहीं तो हमारा अधिकार है, उस पर हावी हो जाना। और किसी की सरलता को उसकी कमजोरी नहीं मान लिया जाए। जो सरल बन रहा है, भोला भाला है, उसकी मूर्खता या उसकी कमजोरी न माने। क्योंकि सरलता जन्म जन्म की साधना से, माता पिता और गुरुजनों की कृपा से दिए हुए संस्कार होते हैं, किसी की कमजोरी नहीं है। इन चीजों की बहुत सावधानी, व्यवहार करते समय परस्पर हमें ये देखना चाहिए, ये त्रुटियां तो नहीं बन रही हमारे जीवन में। पहले होता है राग, और हमारे रागित वस्तु के और हमारे बीच में जो कोई बाधा बनता है उससे होता है फिर द्वेष। हमारी रागित वस्तु को हमसे कोई दूर करता है या हमसे कोई छीनता है तो उस व्यक्ति से, क्योंकि राग अंधा होता है और वो कर्तव्य विमुख कराता है, और प्रेम कर्तव्य पालन कराता है। राग में कठोरता नहीं होती, प्रेम में थोड़ी कठोरता होती है, जो सच्चा प्रेम होता है। क्योंकि सच्चा प्रेम कर्तव्य पालन करा के जीवन का निर्माण करता है, और राग कर्तव्य विमुख करा के जीवन को
पतन के रास्ते को ले जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पिताजी की नौकरी लगी है, वे सुबह इतने जल्दी निकल जाते हैं ड्यूटी कि बच्चों को सोता छोड़ जाते हैं, और शाम को इतने लेट आते हैं, इतनी देर से आते हैं कि बच्चे सोते पाते हैं। तो जिस दिन छुट्टी होती है पिताजी की और बच्चों की, उसी दिन उनसे मुलाकात हो पाती है। आज दैवयोग से किसी कारणवश कंडोलेंस हुई और पिताजी की छुट्टी हुई, पिताजी ड्यूटी नहीं गए और देखा कि 7 बजे गाड़ी आएगी बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, और बच्चे अभी 10 मिनट कम है 7 बजे में और सो रहे हैं। तो पिता ने बच्चों की माँ को डांटा कि तुम क्या सिखा रही हो उनको, 10 मिनट शेष रह गए, गाड़ी आने वाली है, अभी तक ये सो रहे हैं, क्यों नहीं जगाए तुम? 1-2 घंटे पहले जगाना चाहिए, जिससे अपना कोर्स को रिवीजन करें, नहा धो फ्रेश हो, थोड़ा सा टहलें, एक्सरसाइज करें, स्वास्थ्य ठीक रखें। बोले रहने दो तुम सो मन दो। माँ का राग और पिता का प्रेम, नहीं नहीं सोने दो, सोने दो। 5 मिनट में जग के लेटरिन फ्रेश होकर स्नान कर लेंगे, 5 मिनट में टिफिन तैयार कर रख दिया है मैंने, लेके चले जाएंगे, 10 मिनट में सब काम हो जाता है। ये माँ का राग है, माँ का राग है जो कर्तव्य विमुख कर रही है। और पिता ने 2 तमाचे दिए सोते हुए गाल पे, जगाया, नालायक कहीं के, अभी तक सो रहे, उठो, जल्दी जग के तुम्हें फ्रेश होकर स्नान कर लेना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए स्कूल जाने के लिए, कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना कोर्स का रिवीजन करना चाहिए, ये सब क्या कर रहे हो? चलो। तो कठोरता है पिता के प्रेम में, और वो उनको एक जीवन देना चाहते हैं। और माता, माता को राग है, पिता ने तमाचा दिया तो माँ लड़ गई पिता से, ये है। पहले होता है राग। और संसार में आप देखते हैं, आपके व्यवहार में, लोक व्यवहार में जो भी वस्तुएं जितनी होती हैं, किसी के प्रति हमारी मोह ममता राग और आसक्ति हो जाती है, उसे हम पकड़ के रखना चाहते हैं। जब कोई छीनता है तो हमें कष्ट होता है और उसके प्रति हमारी ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या, असूया और घृणा, ये 3 शब्द हैं। ईर्ष्या होती है बराबर वालों से, असूया होती है अपने से बड़े वालों से, और घृणा होती है अपने छोटे वालों से। तो ये जो है तीनों जलन के, जिनके प्रति जलन होती है, जिनसे हम कटते हैं, जिनसे मन में हम एक शत्रुता का भाव रख लेते हैं, द्वेष रख लेते हैं, ये व्यवहार में ऐसे कहे जाते हैं। बराबर वाले के साथ द्वेष है, उसके आगे जाने से तो ईर्ष्या है। और बड़ों के गुणों में यदि हमको दोष दिखाई दे रहे हैं तो वो उसको हम जो असूया कहें, और छोटों के गुणों में दोष देख रहे हैं तो वो घृणा है। इनसे बचना चाहिए, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। राग द्वेष देखते रहे, किसी के प्रति राग तो नहीं हो रहा, द्वेष तो नहीं हो रहा, ईर्ष्या तो नहीं कर रहे हम, असूया घृणा तो नहीं कर रहे, इन विकारों की शिकार तो नहीं हो रहे कहीं। क्रोध और विरोध, कुछ महर्षि कहते थे कि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले अपने को जला के राख खा करती है। अन्य विकार, काम, लोभ, मद, ये ऐसे हैं कि ये अपना नुकसान इतना नहीं करते। जैसे मानो घर में चोर घुस गए, तो वो जो वस्तु उनके हाथ पड़ेगी लेके जल्दी पल्दी भाग जाएंगे, सोते हुए मनुष्यों को नहीं लेंगे, बड़ी बड़ी सामग्रियां उनको नहीं उठा सकते हो, जहाँ पैसे ज्वेलरी जो मिली उठा के लेके भाग गए। लेकिन घर में यदि आग लग जाए तो न आदमी बच रहे, न कोई सामग्री बच रही, न धन बच रहा, न ज्वेलरी बच रही, यहाँ तक कि दीवारों का सीमेंट भी नहीं बच रहा। जब घर में आग लगेगी तो वो भी तड़ाक ताड़ टूट के नीचे गिर जाएगा, और अग्नि देर तक जलती रही तो लेंटर भी फट के नीचे आ जाएगा। तो क्रोध जो है सभी विकारों में इतना भयंकर आग है, इतनी भयंकर अग्नि है, ये जो है जीवन को सबसे पहले अपने घर को जलाता है, अपने अंतःकरण को राखा कर देता है,
और अपनी सारे विवेक को नष्ट कर देता है। जो निर्णय लेने की क्षमता होती है बुद्धि में, उसका सर्वनाश कर देता है, राखा कर देता है। क्रोध बुद्धि का फैक्टर है, बुद्धि में आता है पहले, किसी को दोष दे करके, और फिर वो ब्लड में आ जाता है, रक्त का फैक्टर बन जाता है। यदि उस समय क्रोधित व्यक्ति को जल पिला दिया जाए, स्नान करा दिया जाए, तो क्रोध शांत हो जाता है। तो क्रोध नहीं और किसी का विरोध नहीं, इनसे बचा जाए। यदि समाज में अधिक लोग किसी दुरात्मा, दुष्ट और पापी का सहयोग कर रहे हैं और तुम्हारी क्षमता नहीं है कुछ कहने की, तो वहां से हट जाओ। और ये क्षमता है, उनसे टक्कर ले सकते हो, तो अन्याय का विरोध अवश्य होना चाहिए। यदि जीवन प्यारा है, परिवार प्यारा है, तो भले ही हट जाओ। लेकिन मानवता प्यारी है, तो अन्याय का विरोध जरूर करो। इन विकारों से अपने आप को बचाते चले। आलस्य, प्रमाद और उपेक्षा, ये 3 बुराइयां हैं मानव जीवन की। पड़े रहना, हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, ये आलस्य। और प्रमाद क्या? जो काम अभी करने की आवश्यकता है उसे न करके जो काम फिर करना चाहिए था उसे अब करना। जिस समय जो काम करने की आवश्यकता है उसे न करना आलस्य, और जिसे करने की जरूरत नहीं है वो करना, ये प्रमाद। और उपेक्षा वो कि कभी करना ही नहीं, उसको ध्यान ही नहीं देना। तो ये बुराइयां, ये दोष दुर्गुण, ये अपने में ना हो। आलस्य, प्रमाद और उपेक्षा, ये सारे के सारे विकारों के प्रति होने चाहिए। कोई विकार है, बुराई, यहाँ डालते रहो, हट, उपेक्षा करते रहो, आलस करते रहो, उसके करने में हटाओ। लेकिन अच्छाइयों के प्रति जागरूक रहना, सतत जागरूक रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की वाणी है, सतत जागरूकता ही जीवन है। अहंकार और मद, अहंकार अंधा होता है और मद में नशा होता है। पहले होता है मद, और मद जब गले तक भर जाता है तो वही उसी का जो है प्रैक्टिकली रूप से जब व्यवहार में आता है तो वो हो जाता है अहंकार। अहम, मैं ही सब कुछ हूँ, सामने वाला कोई मेरे सामने कुछ नहीं है। छल कपट से दूसरों की सरलता, शराफत का दुरुपयोग करना और अपना काम बना लेना, और छली मली मलिन लोग हैं उनका सहयोग करना, और भले लोगों को त्रसित करना, ये परमात्मा की सृष्टि में अपने आप को भयंकर आपत्तियों के आमंत्रण के लिए आमंत्रित कर देना है। बहुत ही सूझबूझ के साथ, विवेक के साथ व्यवहार जगत में उतरना चाहिए। सामने वाला यदि गंभीर है तो सह लेगा, लेकिन न्यायाधीश ऊपर वाला वो दंड देगा कि शायद ही इसकी कल्पना नहीं की। इन विकारों से सर्वथा बचा जाए। ये विकार हावी तब होते हैं जब हम बहिर्मुखी होते हैं, हमारी वृत्ति बहिर्मुखी होती है, तब हम अपने आप को चिंतन करने से वंचित रह जाते हैं और इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। तो बहिर्मुखता अपने जीवन में ना आने पाए, निरंतर अपने आप को अंतर्मुखी रखना चाहिए। और अंतर्मुखी जो व्यक्ति वही होता है जो निरंतर अपने आप को देखता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। जो निरंतर अपने आप को देखता है, निरंतर अपने आप को देखता है, उसे अंतर्मुखी कहते हैं।
और वही व्यक्ति अपराधों से बच पाता है, जो निरंतर अपने को देखता है। और जो दूसरों को देखता है वो बहिर्मुखी है, उसे तो दंडित होना ही होना है। निरंतर देखना चाहिए मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा आहार कैसा है, मेरी वृत्ति कैसी है, मेरे आचरण कैसे हैं, मेरा आहार कैसा है, मेरा व्यवहार, सारी चीजें देखते जाओ, कहीं मेरे द्वारा कोई गलती तो नहीं हो रही। मेरी साधना में कल की अपेक्षा आज उत्थान हुआ कि नहीं, ये देखना है, निरंतर देखना है अपने आप को। मैं कितना आगे बढ़ा, ये निरंतर देखना है। कल जो साधना की थी, मेरी साधना उतनी ही है कि उससे आगे पहुंचाऊं मैं। हर चीज को, एक एक चीज को अपनी को देखते जाओ, और कहीं त्रुटि बन रही है, आज बनी है तो कल ना बनने पाए, कल ना बनने पाए, इसी की सावधानी बरतनी है। ये मानवता की पूर्णता के आयाम है, लक्षण है। अपने आप को निरंतर देखते रहना, यही मानवता को एक दिन पूर्ण कर देंगे और हमें आत्म शांति के अथाह सागर में डुबो देंगे। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। हमें संतों की, शास्त्रों की संगति प्राप्त है, भारत भूमि में जन्म प्राप्त हुआ है, तीर्थों की कृपा है, संतों की कृपा है, सदग्रंथों की कृपा है, माता पिता की कृपा है, और निज कृपा की आवश्यकता है। सारी कृपाएं तो हमको मिल जाती हैं, लेकिन अपनी निज कृपा हम अपने ऊपर नहीं कर पाते। जैसे थाली सामने रखी है भरी हुई मिष्ठानों की, पकवानों की, हैं, भोजन कराने वाले ने कहाँ से सामग्री इकट्ठी करके भोजन बनाया और हमें आमंत्रित किया भोजन करने के लिए, थाली हमारे सामने सजा के रख दी। यदि हम उसे नहीं खाएंगे उठा करके, तो हमारे मुंह में थोड़ी चली जाएगी। तो उन्होंने, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, कैसे कैसे परिश्रम करके इतनी कृपा की, भगवान ने कृपा की है, सभी ने कृपा की हमको, और वस्तु समर्पित की। जब तक उस वस्तु को अपने जीवन में हम आचरण नहीं करेंगे, तब तक उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। प्यारे, बस यही प्रार्थना है बार बार, जीवन को शुद्ध और परिष्कृत करने के लिए हमें अंतर्मुखी रहना होगा। यदि हम बहिर्मुखी हैं तो निश्चित पतन, निश्चित अपराध पर अपराध होते चले जाएंगे। भले ही आप कोई शासनिक, प्रशासनिक या कोई सामाजिक नेतृत्व कर रहे होते हैं, आपको तो निश्चय नरक में जाना होगा। आज अहंकार में आके, पद के अहंकार में आकर के और दूसरों के बहकाने पर बहुत बुराइयां समाज में हैं। एक सबसे बड़ी दोष और बुराइयां समाज में घुसी हुई हैं कि कोई व्यक्ति जाकर के, चार व्यक्ति इकट्ठे होकर के किसी भले व्यक्ति की शिकायत किसी नेतृत्व के सामने जाके कर देते हैं, तो वो नेतृत्व वाला जो व्यक्ति है ना, अपनी बुद्धि विचार का प्रयोग किए बिना और निर्णय लेके उसको दंडित कर देता है। भोगना पड़ेगा। यदि आपके हाथ में नेतृत्व है, तो ये नेतृत्व भगवान का एक प्रतिरूप है, भगवान की पदवी है। न्याय की कलम यदि आपके हाथ में है, अच्छी तरह बाल की खाल खींच के हर चीज को अच्छी तरह से देख करके, यदि किसी ने किसी व्यक्ति के विषय में आपसे कुछ कहा है, तो पहले उस व्यक्ति से सीधे मिलो और उसके भीतर की जानो हकीकत क्या है, इसके बाद न्याय करो। चाहे आप परिवार के मुखिया हैं, चाहे समाज के मुखिया हैं, चाहे आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे आप शासन के कोई नेतृत्व नेता हैं, पहले उस व्यक्ति से अवश्य मिलिए जिसकी कंप्लेंट आपके पास आई है, तो उसकी सच्चाई जानिए। कई बार ऐसा होता है, सच्चा व्यक्ति अकेला रह जाता है और भ्रष्ट और दुराचारी लोगों का आज जमघट इकट्ठा होता है, तो बहुमत की सरकार है, आप देखते हैं इतने लोग उसके विरोधी हैं, तो ये निश्चित रूप गलत है और उसको दंडित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है प्यारे, सच्चे लोग ही आज सताए जा रहे हैं, दुराचारी मौज कर रहे हैं, क्योंकि सभी भ्रष्ट हो चुके हैं लगभग, और सबकी दौड़ पैसे के पीछे है। जहां से पैसा मिल रहा है
न्याय अन्याय चूल्हे में गया, दाम बनाओ और आगे बढ़ जाओ। अच्छे लोगों को दंडित किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, भले ही आप परिवार के मुखिया हैं, समाज के मुखिया हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं या कोई शासन का नेतृत्व कर रहे हैं, बुद्धि विवेक का प्रयोग करें और न्याय अच्छी सूझबूझ के साथ करें। और यदि आप साधक हैं तो झाड़ू मार के इन सारी चीजों को बाहर कर दें, किसी की ओर नहीं देखना, केवल और केवल अपनी ओर देखो, अंतर्मुखी होकर अपनी साधना में डूब जाओ। जो जाए सो जाए, जो रहे सो रहे, जो छूटे सो छूटे। बस अपना प्रियतम और अपनी साधना न छूटे, अपनी साधना में डूबे रहो। यहाँ अपना कोई नहीं है। यदि हम अपने नहीं हो सके, खुद के हम अपने नहीं हो सके, तो दूसरा कोई हमारा कैसे होगा? पहले हमें अपना होना होगा। अपने होकर के हम अंतर्मुखी हो जाएं और अंतर्मुखी होकर के अपने आप को सुधारते रहें, अपने आप को सुधारते रहें, रात दिन धोते रहें, मांजते रहें, साफ शुद्ध करते रहें। बस एक दिन वो होगा कि हमारे भीतर वो मैग्नेट पैदा हो जाएगी कि हमारे जहाँ होके निकल जाएंगे सांस छोड़ते हुए, वो गली में भी ठसाठस दिव्यता के परमाणु भर जाएंगे और पीछे कोई खाली मन उसमें होकर प्रसारित हो जाएगा, वस्तु पा जाएगा। आज अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं, सभी से विदाई लेते हैं और अपने परमाराध्य परम सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण।